हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फास्ट कैलकुलेशन में स्वागत है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 1.5 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था। तो आज से हम अपनी एक्सरसाइज 1.6 को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1/2, ये हमें बोला जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है हमें, 64 की पावर 1/2 ये दिया गया है। तो देखिए जो भी पावर दी गई है, हमारा आधार, पहले तो आधार और घात समझ लीजिए। जैसे 64 की पावर 1/2 है तो ये हमारी क्या होती है, हमारी घात होती है। और ये जो है हमारा 64, ये क्या है, आधार है। तो हमको जो भी घात है इसकी घात के हर क्या है, घात का हर क्या है, 2। तो जो भी हर है हमें अपने आधार को उतनी ही घात के रूप में चेंज करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं, उसको यूज़ करने वाले, a की पावर m की पावर n। इसका मतलब जब भी आपको a क्या है, आधार है, m और n क्या है, घात है। तो हम जब भी घात की घात लगी होती है तो हमेशा हम घातों का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब इसमें a की घात m की घात n लगी हुई है तो हम घातों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसको हम इसी फॉर्म में कुछ चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 64 किसकी घात 2 होती है, हमको इसका हर क्या है, घात का हर क्या है, 2 है। तो हमें 64 को घात 2 के रूप में ही चेंज करना है। तो 64 किसकी घात 2 होती है, 8 की घात 2 होती है। और इस पूरे की पावर कितनी लगी हुई है, 2। 64 को हम 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। और ये तो मान लीजिए 64 है और इसकी घात कितनी लगी थी, 1/2, तो वो हमने लगी रहने दी। फिर मुझे क्या पता है कि अगर घात की भी घात लगी हुई है तो घातों का क्या कर देंगे, अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला हमको घातों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 कर दिया, 2 गुणे 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, 8 की घात 1 बचा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, केवल 8 भी लिख सकते हैं। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना इजी सा था ना। केवल हमको यही करना है, जो भी घात है उसका हर देखो, जो भी हर दिया गया है अपने आधार को उतनी ही घात के रूप में चेंज करो। फिर a की पावर m की पावर n का फॉर्मूला लगाइए। घातों की घात अगर लगी हुई है तो घातों का गुणा कर दीजिए और उनको सिंपल सॉल्व कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया गया है, 32 की पावर क्या है, 1/5। अब जैसे मान लीजिए 32 की पावर 1/5 है। अब हमें नहीं पता है 32 किसकी घात 5 होता है, वैसे 2 की घात 5 होता है, लेकिन मान लीजिए हमें नहीं पता है कि किसकी घात 5 होता है। तो आपको ये भी निकालने की ट्रिक हम बता दे रहे हैं। 32 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो यहाँ पर 2 से 16, 2 16 जा क्या, 16 2 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसको गुणनफल के रूप में लिख दो। तो यानी कि 32 को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 की घात 1/5 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखो सबकी घात कितनी, सबकी घात कितनी है, 1 1 है। तो यहाँ पर टोटल कितने 2 हैं, यहाँ पर 2 की घात कितने हैं, 5 है कि नहीं। तो 2 की घात 5 की घात 1/5 लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर कितने 2 है, 5 है, तो उतनी ही 2 की घात लगा लो 5। अब पावर की पावर आ गई तो पावर का यानी कि घात का घात में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5 से 5 कैंसिल, क्या आ गया आपके पास, केवल 2 आ गया या नहीं आ गया। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। आशा इसको बिल्कुल सिंपली हमने सॉल्व कर लिया कि नहीं कर लिया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट को। उसमें क्या दिया गया है, 125 की घात माइनस का 1/3। हम चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन, नहीं, प्लस का 1/3 दिया गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमें 125 को घात 3 के रूप में चेंज करना है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारी घात लगी हुई है 1/3, उसका हर क्या है, 3 है। तो हमें अपने आधार को उतनी ही घात के रूप में चेंज कर लेना। हमें मान लीजिए नहीं पता है कि 125, तो चलिए चेक करते हैं। 5 से 25 बार में जाएगा, 5 से 5 1। आपको भाग दे दे करके यहाँ पर नंबर लाते जाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम 125 को क्या
क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 की घात 1/3। यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब आपको जैसे मान लीजिए 125 है तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा। जिसके भी इकाई के स्थान पर 5 या 0 आता है वो 100% 5 से कटता है। तो 5 लिखिए, 5 का भाग इसमें दे दीजिए, जो भी आएगा उसे यहाँ पर लिख दीजिए। फिर 5 लिखिए, फिर 5 से भाग दे दीजिए 25 में, तो जो भी आएगा यहाँ पर लिख लीजिए। फिर 5 से 5 एकम 5, तो यहाँ पर इसको 5 गुणे 5 लिख सकते हैं 125 को। फिर उसके बाद 5 गुणे 5 गुणे 5 की घात 1/3, और 5 गुणे 5 गुणे 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3। 3 है 5 तो 5 की घात 3 हो गए, 4 होते 5 की घात 4 हो जाता। अब क्या करेंगे, 5 की घात 3 लिखा और पूरे की पावर क्या लगी थी, 1/3। हमें पता है घात की घात लगी होती तो घातों का गुणा हो जाता है। 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास 5 की घात 1 बचेगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, केवल 5 भी लिख सकते हैं। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।